दुनिया बनाने वाला कौन है? इसका जवाब आप अपनी आस्था के मुताबिक देते हैं, लेकिन दुनिया चलाने वाला कौन है? आस्थावान शायद इस सवाल का भी वही जवाब दें जो उन्होंने पहले सवाल का दिया होगा, लेकिन जो व्यावहारिक हैं या कहिए कि भौतिकवादी हैं, पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो अपनी समझ के मुताबिक दूसरे सवाल का जवाब देते हैं। वहीं सत्ता और शक्ति के शीर्ष पर बैठे कई लोगों को कई एक बार लगता है कि दुनिया चाहे बनाई जिसने हो, उसे चलाने बल्कि कहिए कि हाँकने की जिम्मेदारी उनकी ही है। बीते 7-8 दशक से अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कहा जाता है। दुनिया को बेहतर और सुरक्षित बनाने के नाम पर अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अफ़गानिस्तान और इराक में क्या किया है, ये सब ने देखा है। और अब अमेरिका के सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के नारे के साथ दोबारा राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप का हर फैसला कई लोगों को ऐसा ही लगता है मानो ट्रंप पूरी दुनिया को अपने इशारे पर झुके देखना चाहते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के समय आपको अपने देश की हेडलाइंस याद होंगी। अभी नवंबर की ही तो बात है। भारत में ट्रंप का नाम गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा था। ये वो दौर था जब भारत में कई लोग ट्रंप की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे थे। दिवाली पर जब ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए व्यवहार का सवाल उठाया तो यहाँ कई लोग उनके भक्त जैसे हो गए। फिर हमारे मीडिया ने बताया कि ट्रंप की वापसी से पाकिस्तान, बांग्लादेश पर दबाव बढ़ेगा, भारत अमेरिका के मिलिट्री संबंध मजबूत होंगे। लेकिन जनवरी में जब ट्रंप के शपथ समारोह का वक्त आया तब मीडिया रिपोर्टें आईं कि ट्रंप ने चीन के शी जिनपिंग को तो बुलाया है, लेकिन पीएम मोदी को न्योता नहीं दिया है। फरवरी में जब पीएम मोदी ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जाने वाले थे, उसके पहले अवैध प्रवासी के तौर पर चिन्हित भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी डालकर भेजने की खबरें आने लगी। ये सब उन ट्रंप का प्रशासन कर रहा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माय फ्रेंड कहते हैं। और अब ट्रंप ने भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। लेकिन ट्रंप ऐसी मनमानी सिर्फ भारत पर नहीं दिखा रहे, वो दुनिया के हर देश पर चुन चुन कर ऐसे फैसले थोप रहे हैं जिन्हें मनमाना कहा जा रहा है। आप दुनिया के किसी कोने में रहते हो, आपको जियो पॉलिटिक्स की चाहे जानकारी हो या नहीं, आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हो या नहीं, सोने की खरीद बिक्री में आपकी दिलचस्पी हो या नहीं हो, रूस यूक्रेन युद्ध कब रुकेगा, भले ही आप इस सवाल से परेशान नहीं होते हो, लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम और उनके फैसले के बारे में ज़रूर सुन रहे होंगे। क्या पता ये सब कहानियाँ सुनते हुए आपको ऐसे पुराने किस्से भी याद आ जाएं जिनमें ऐसे ही सर्वशक्तिमान राजा या बादशाहों की कहानियाँ होती हैं जो सारी व्यवस्था को बदल डालने की ज़िद ठाने रहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाकर जिस तरह हड़काया, वैसा उदाहरण कूटनीति में शायद ही देखने को मिलता है। ट्रंप अपने फैसलों से कनाडा जैसे करीबी मित्र देश को नाराज़ कर चुके हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के कई देश असमंजस में हैं। ट्रंप ने 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया और दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम हो गए। ट्रंप ने इस पर कहा कि मार्केट क्रैश से फ़र्क नहीं पड़ता और ये भी कहा कि कई बार चीज़ों को ठीक करने के लिए दवा देनी पड़ती है। मीडिया रिपोर्टों में ट्रंप के हवाले से बताया गया है कि दुनिया के 50 देश उनसे बातचीत के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन हर देश ट्रंप के आगे घुटने टेक रहा हो, ये भी नहीं हो रहा। चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने फिर पलटवार किया और इसे 101% कर दिया है। कनाडा ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। फ्रांस ने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी है। दुनिया भर के एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि ट्रंप के ऐसे फैसलों से अमेरिका ग्रेट बने या न बने, मुश्किल में ज़रूर फंस जाएगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया उनके सामने घुटने पर आ जाए। ऐसा हुआ तो वो धमकाने के और तरीके खोजेंगे। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बाकी देशों को चाहिए कि उनकी धौंस में ना आए और माकूल जवाब दें। एक्सपर्ट ऐसे विकल्प आजमाने की भी सलाह दे रहे हैं जिससे ट्रंप को दिखे कि ताकत दूसरों के पास भी है, और वो कह रहे हैं कि दुनिया जवाबी टैरिफ लगाए और आर्थिक रूप से अमेरिका का बहिष्कार कर दे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? लगता तो नहीं है। तेल की कीमतें गिरने लगी हैं। वियतनाम ही नहीं, यूरोपीय संघ भी ट्रंप से समझौते के लिए तैयार है। और शेयर बाजार गिरे या आर्थिक मंदी का डर बढ़े, ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप को जानने वाले और उनकी जीवनी लिखने वाले दावा करते हैं कि ऐसा करना उनका स्वभाव का हिस्सा है।
ट्रंप बचपन से ही बहुत आक्रामक रहे हैं। स्कूल में वो अपने साथ पढ़ने वालों को बुली करते थे, यानी परेशान करते थे। वो अपने भाई तक को नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि मिलिट्री स्कूल में भी वो दूसरों पर चीखते चिल्लाते थे। जब वो टीवी पर्सनैलिटी बने तब अपने शो में गलत जवाब देने वालों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते थे। ट्रंप 2 बार महाभियोग का सामना कर चुके हैं, लेकिन उनके तेवर कभी ढीले पड़े हों ऐसा किसी को याद नहीं आता। कई लोग उन्हें मनमौजी कहते हैं और कई लोग दावा करते हैं कि जब लोग परेशान होते हैं शायद उन्हें तब सबसे ज़्यादा मज़ा आता होगा। अमेरिका में लोग उनके खिलाफ सड़कों पर हैं। यूरोप के कई देशों में उनके सहयोगी एलॉन मस्क के खिलाफ कार्टून बनाकर अभियान चला रहे हैं। उन्हें हिटलर बताया जा रहा है, लेकिन ट्रंप टस से मस होने को तैयार नहीं, मानो वो दुनिया को बुली करने का इरादा ठान बैठे हों। ट्रंप कह रहे हैं कि उनके फैसलों को लोग आगे समझेंगे। शायद ऐसा हो, लेकिन उन्हें भी याद रखना होगा कि झूठे सबूतों के आधार पर इराक और उसके पहले अफ़गानिस्तान पर अमेरिकी अभियान का हश्र क्या हुआ था। फिर कहावत एक और है, पीठ पर लात बर्दाश्त हो भी जाती है लेकिन पेट पर नहीं। पता नहीं ये कहावत ट्रंप ने सुनी भी है या नहीं।